हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को फिर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ और हानि के आपके क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, जो कि आज आपका ये 11वां क्लास है लाभ हानि का। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं। देखना पहला क्वेश्चन, समझना पहला क्वेश्चन। देखना पहला क्वेश्चन कितना बढ़िया आपका दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे है। हम क्वेश्चन के जो आज सेट को कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आपको थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को केवल आप समझना, देखना कितना अच्छे से आपको बताने जा रहे हैं। कोई सूत्र नहीं, कुछ नहीं, बस केवल आपको क्वेश्चन को करना है। एक भी सूत्र आपको कहीं से भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना तो हम सूत्र पे आपको पढ़ाते हैं, ना तो आपको सूत्र पे एक भी क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, आपको एग्जाम में बहुत जल्दी भूल जाता है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर पे सबसे पहले आपको सूत्र भूलता है। तो हम लोग अपने इस तर्क शक्ति से अगर क्वेश्चन को लगाते हैं, तो हर क्वेश्चन पूरे मैथ में कहीं भी आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दो जो स्पेशल रूप से सूत्र से होते हैं, मेंसुरेशन जैसे। ठीक है, और हम लोग अपने तरफ से अपने तरीके से पढ़ते हैं। बस क्या है, तुम आप बने रहना वीडियो के अंदर। ठीक है, और हम एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे पहले कराते हैं। पहले सबसे छोटा क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे क्या है देखना, दिया है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो आपका क्या बताया है, लाभ प्रतिशत बताइए। अब मेरी बात को सही समझना, ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। सीपी आपका दिया है, सीपी कितना दिया आपका, सीपी आपका दिया 5:6। अच्छा, तुम मुझे बता दो कि अगर कोई चीज 5 का खरीदोगे, 6 का बेचोगे, तो लाभ होगा कि हानि, प्रॉफिट होगा। आपका लाभ बराबर आपका होता भी तो है एसपी माइनस सीपी, होता है ना, एसपी माइनस सीपी। तो आपका यहां पे समझना, ये हो जाएगा आपका 5 में से 6 में से 5 जाएगा, तो आपका देखना 6 में से 5 जाएगा, आपका 6 - 5 बराबर 1। 1 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हन सदो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो 1 रुपए का लाभ किस पे, 5 पे। तो 5 गुणे आपका हो जाएगा 100। तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ये 0 रहेगा, क्या हो जाएगा 20% का क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत का, 20% का आपका लाभ हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत हो बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी किसी को अगर डाउट हो तो आप बताएंगे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़े हम लोग। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया होगा, समझना मेरी बात को। इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन ऐसे सेम आपका है, बस आपको थोड़ा सा क्या है समझना है। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपका 50:40 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब की बार 50:40 दिया है। देखना मेरी बात समझना, यहाँ पे आपका सीपी और एसपी का अनुपात दिया है 50:40। अच्छा, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा जब आप कोई चीज कम में खरीदोगे, ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, ज्यादा में खरीदोगे कम में बेचोगे तो हानि होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा है कि कोई वस्तु है, उसको उन्होंने 50 रुपए खरीदा और कितने का बेच दिया, उन्होंने 40 रुपए का बेच दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो क्या होगा, हानि होगा। अच्छा, हानि कितने का होगा, तो 50 में से 40 जाए कितना आएगा, 10 रुपए की हानि हुई। ठीक, मान लो 10 रुपए, मान लो 10 मान लो, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, 10 की हानि हुई किस पे, हमेशा 50 पे, तो गुणे कितना 100, ये कट गया 20×5 100, कितना आ गया 20% की हानि हुई। उसमें 20% का लाभ हुआ था, इसमें क्या हुआ आपका 20% की हानि हुई। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो इस क्वेश्चन को लो, छोटा क्वेश्चन है, देख लेना। लास्ट पर इसको देखना, रफ करते हैं, समझना मेरी बात को।
अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया है, केवल आपको क्या करना है, समझना है। अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखना, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का आप कितना है, 8/5 गुना है, तो वह लाभ प्रतिशत बताइए। कुछ नहीं है, मेरी बात समझना। ये हो गया क्रय मूल्य सीपी और ये हो गया आपका एसपी। ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। कह रहा है यहां पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8/5 गुना है। जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य 1 है तो ये कितना होगा, 8/5 गुना 8/5 हो जाएगा, ये होगा। अब इसको हम अनुपात बनाएंगे तो ये इधर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8:5। आपका कितना आ गया, 8:5। ये कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। अगर कोई चीज 8 खरीदोगे, यहाँ पे सॉरी ये कहा आपको क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का ना, तो देखना यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया। ये आप क्या करेंगे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8 तो ये अगर 1 है तो ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा आपका 5:8। कोई चीज तुम 5 में खरीदोगे, 8 में बेचोगे तो लाभ होगा ना, और लाभ कितने का होगा, 3 का लाभ किस पे, 5 पे गुणे आपका 100, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60, 60% का क्या होगा, आपका लाभ होगा। लाभ क्या होगा, 60% का आपका लाभ होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। देखो कितना इजी क्वेश्चन, कितना छोटा क्वेश्चन, कितना इजी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को आप समझते हैं कितने अच्छे से, देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, और हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। आओ समझते हैं, इसको हम रफ करते हैं क्वेश्चन को। देखना जो अगला क्वेश्चन आपका दिया उस पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। वही सेम क्वेश्चन आपका दिया, देखना यहाँ पे, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का अगर 1 है तो कितना 4/3 गुना है, ये हो जाएगा 3:4। कोई चीज 3 खरीदोगे, 4 का बेचोगे, लाभ कितने का, 1 का लाभ किस पे, 3 पे गुणे 100, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3% का क्या होगा, आपका लाभ होगा। 1/33 सही, 1/3% का क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। बात समझ में आ रही होगी, क्या होगा आपका 3/33 सही, 1/3% का आपका क्या होगा, लाभ होगा। ये क्वेश्चन किसी को डाउट हो तो पूछो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझ में पक्का आ रहा होगा, ठीक है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत सही समझते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। आओ टाइप थोड़ा सा चेंज करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखना क्वेश्चन को समझना, इसको रफ करें। देखना अगला क्वेश्चन क्या आपका, यहां पे समझते हैं। दिया है किसी वस्तु के, ठीक है, क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। कुछ नहीं क्वेश्चन में, अगर आप बेसिक करोगे क्वेश्चन को, शुद्ध करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ नहीं कह रहा, आपका किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। अब देखना है यहाँ पे, ये हो गया क्रय मूल्य, इसी को बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का कितना आपका 60%, 60% बराबर आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 50% बराबर है। मतलब सीपी का 60%, 60/100 बराबर एसपी का आपका 50/100 बराबर है। ये 100 से 100 कट गया, ये कट गया, ये सीपी हो गया, ये इधर आएगा, हो जाएगा एसपी, तो ये हो जाएगा आपका 5/6। कोई चीज 5 का खरीदोगे, 6 का बेचोगे तो लाभ होगा कि हानि, 5 का खरीद के 6 का बेचोगे तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा कितने का, 1 का। लाभ हानि किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5। क्रय मूल्य 5 गुणे
आपका 100, 20 पंचे 100, 20% का क्या होगा आपका लाभ होगा। कितने प्रतिशत का? 20% का। देखना ये सूत्र होता है, एक होता है आपका लाभ आबलिक हानि बटे क्रय मूल्य बटे आपका क्रय मूल्य गुणे आपका क्या होता है 100, ये होता है प्रतिशत लाभ हानि बराबर प्रतिशत लाभ आबलिक हानि बराबर, ये आपका इसी सूत्र से हम लोग ये करते हैं। ठीक है, पिछले भी 2-3 क्वेश्चन किए थे, ये भी लास्ट के क्वेश्चन ही होता है। ये होता है क्या है, प्रतिशत लाभ हानि बराबर लाभ गुण आपका आबलिक हानि, चाहे लाभ दिया हो चाहे हानि, बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हानि प्रॉफिट लॉस सदैव किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ दिया हो चाहे हानि, आपका क्रय मूल्य पे निकलेगा गुणे 100। ये होता है आपका प्रतिशत लाभ हानि का सूत्र होता है। बात आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत कहीं नहीं होगी। ठीक है, आपको मैथ को पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, तो आपको सूत्र नहीं याद करना। अगर आप सूत्र याद करेंगे तो आपको बचना पड़ जाएगा, और आपका परीक्षा हाल में सबसे पहले सूत्र ही भूला जाता है। ठीक है, भुलाया जाता है, सबसे पहले आप सूत्र को भूलेंगे। ठीक है, फिर वहां पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आपको सूत्र को नहीं पढ़ना। आप अगर मैथ को सीखना चाहते हो तो बिना सूत्र को आपको मैं सिखाऊंगा, मैथ पूरी मैथ को। ठीक, आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना शानदार होगा, समझना मेरी बात को। इसको रफ करते हैं। देखना अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना अच्छा दिया हुआ है, समझना है। यहाँ पे कहा क्या है आपका, किसी वस्तु यदि किसी वस्तु का को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। आप देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। आपका ये कह रहा है किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। कुछ नहीं है, देखना आपका अगर ये सीपी है तो ये एसपी है। ठीक, अगर ये 100 रुपया है तो 200% लाभ पे, तो 200% लाभ पे कितने बेचेंगे? 300 का बेचेंगे, तभी 200% लाभ होगा। ठीक है, अब 200% का लाभ ये हो गया, तो इसका अनुपात पूछा है तो हम काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1:3। कोई चीज 1 खरीदोगे 3 का बेचोगे, आपको 200% का लाभ होगा। अच्छा, हम जरूर प्रूव कर दे रहे कैसे होगा। 1 का खरीदा 3 रुपए बेचा, लाभ कितने का हुआ? 2 का लाभ हुआ किस पे? 1 पे गुणे 100, कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। ये तो आंसर पूछा था। किसी को डाउट नहीं ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हो दिया है और समझते हैं। इसको रफ करें, हम मिटाएं। देखना समझना क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपका, कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 20% उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है तो लाभ हानि बताइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 20%, देखना सीपी का 20% बराबर एसपी का 25% के बराबर है, तो लाभ हानि बताइए। ये हो जाएगा आपका प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और ये 5 से काट लो, 5 चौक 20 और 5 25, ये हो जाएगा आपका सीपी गुणे 4 बराबर एसपी गुणे आपका हो जाएगा कितना? 5। ये इधर भेज दो, सीपी बटे एसपी बराबर आपका हो जाएगा 5/4। अब की बात देखना, कोई चीज तुम 5 का खरीदोगे, उसी को 4 का बेचोगे तो लाभ होगा कि हानि? आपका 1 रुपए की हानि होगी। क्या होगी? आपकी हानि होगी कितने की? 1 की। किस पे? आपका 5 पे गुणे आपका 100। 5 1 5, 5 दूनी 10, कितने प्रतिशत की? 20% की आपकी हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 20% की आपको हानि होगी। आपको बात समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया है, इससे टाइप चेंज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखना समझना। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखना, उसको हम लोग बेसिक से करेंगे। अगर ट्रिक करते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बेसिक से सबसे आसान तरीके से आएगा। समझना मेरी बात को। दिया क्या है यहाँ पे, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए।
50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब क्या होगा कि अगर कोई चीज 50 संतरे जितने खरीदते हैं उतने संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो मतलब अगर आप कहीं से कोई चीज 50 संतरे 50 रुपया का ला रहे हैं तो 40 संतरे अगर बेचते हैं तो आपको 50 रुपया मिल जाएगा, बाकी आपका 10 रुपया जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। समझना मेरी बात। यहाँ पे आपका दिया है 50 संतरे, 50 संतरे का क्या आपका सीपी 40 संतरे के एसपी के बराबर है, ये हो गया। अब इसको हम काट देंगे, जीरो से कट गया, ये हो गया सीपी बटे एसपी, ये हो जाएगा आपका 4/5। कोई चीज 4 का खरीद के 5 का बेचोगे, लाभ होगा कि हानि? 100% लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा आपका? लाभ होगा 1 का। लाभ कितने का होगा आपका? 1 का लाभ होगा। किस पे? आपका 4 पे। लाभ किस पे होगा? 1 रुपए का लाभ होगा, 4 पे गुणे आपका हो जाएगा 100। ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100। कितने प्रतिशत का? 25% का क्या होगा आपका लाभ होगा। अगर कोई चीज आप संतरा 50 जितने का 50 संतरे जितने रुपए खरीदते हो उतने संतरे का 40 का बेचते हो तो आपको कितने का लाभ होगा? 25% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, समझते हैं। समझना इतना इसको रफ करते हैं हम, समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देना कितना बढ़िया दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कह रहा आपका यहाँ पे समझना इस क्वेश्चन को। इसको देखो कई प्रकार से हम क्वेश्चन लगवा सकते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, आप उसको भी कर सकते हो, चाहे ऐसे करो चाहे ट्रिक से करो तब भी, लेकिन आपको जो मैंने आपको भी बता दिया वो सबसे आपका बेस्ट है, ठीक है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा आपका यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य, देखना आपका 12 का सीपी और कितने के एसपी बराबर है, 10 संतरों के एसपी के बराबर है। 10 संतरों के 10 के एसपी के बराबर है तो आपका पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो ये हो जाएगा आपका सीपी, इधर आएगा एसपी। सीपी कितना? 10/12। ऐसे काट लो रहेंगे, चाहे कोई चीज 10 का खरीद के 12 का बेचोगे, लाभ होगा कि हानि? 100% आपको लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा? 2 का। 12 - 10 कितना आ जाएगा? 2 रुपए का लाभ हुआ। 2 का लाभ हुआ किस पे? 10 पे गुणे आपका 100। ये कट गया 10 दूनी 20% का आपको क्या हुआ? लाभ मिला है। ये आपको 12 संतरे जितने खरीदे हैं 10 संतरे अगर 10 में बेच देंगे तो हमको क्या होगा? 12 रुपए का 12% का 20% का लाभ मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देना कितना बढ़िया है, थोड़ा टाइप इसका अलग रहेगा, ठीक है। इसको रफ करें, इसका थोड़ा सा टाइप क्या होगा, अलग होगा। आगे हम आपको बहुत अच्छा सूत्र बताने वाले हैं, उसको बहुत सही से आप समझना। देखना अगला क्वेश्चन आपको कितना बढ़िया दिया है, समझना। क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, तो उस वस्तु का उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका क्या बताइए आप? लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा एक व्यक्ति है 1 रुपए में 5 की दर से आपका पेंसिल खरीदता है और 1 रुपए में 3 की दर से पेंसिल को बेच देता है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में आओ हम समझते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन की। देखना कुछ ना करना, देखो बेसिक करो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पे आप कुछ ना करना, लिखना वस्तु, ये हो गया आपका वस्तु और ये आपका हो गया मूल्य, ठीक है। ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। ये क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अच्छा कितने में लाया? 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदा? 5 वस्तु खरीदा, ये सीपी किया। 1 रुपए में 5 वस्तु खरीदा, फिर आपका बेचा कितना? 1 रुपए में कह रहा है आपका 3 की दर से बेच दिया। समझने मेरी बात को, जो क्वेश्चन कह रहा है वही कह रहा। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा, 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो कह रहा है उसको लाभ प्रतिशत बताइए। हम कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे ऐसे। 3 का नम आपका हो जाएगा 3 और 5 का नम हो जाएगा आपका 5, ठीक। अब मेरी बात को समझना आगे। अब कोई चीज 3 में खरीदोगे 5 का बेचोगे तो लाभ होगा कि हानि?
लाभ होगा ना। आपका 3 का खरीदोगे 5 का, कितने का लाभ होगा? आपका 2 रुपये का लाभ होगा। तो 2 का लाभ होगा किस पे? हमेशा 3 पे। ठीक, अब गुणे आप कर दोगे 100, ये हो जाएगा आपका 200/3, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 बचा कितना? 2/3% का क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। इस पे आप बात को समझ गए होंगे। कितने का लाभ होगा आपका? यहाँ पे 66 सही 2/3% का क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत तो बताओ, नहीं ना? आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, हम इस ट्रिक को आपको बहुत अच्छे बताया, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, आओ हम लोग अब बस करते हैं, फिर हम कल आपसे मिलेंगे आपको इसी टाइम 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट ऑल स्टूडेंट, बाय।